वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड हम लोगों की 3 पॉइंट से इफेक्ट करती है। फर्स्ट इज़ योर डिज़ायर, सेकेंड इज़ योर परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज़ द विलिंगनेस टू स्पेंड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में हमारा डिफाइन करता है कि जब भी आपकी अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा क्योंकि इस लॉ में ये वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, जब आपके गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा सो हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि अगर प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज हो रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज करते हैं, और जब उस गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग उसको मांगना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। अब लॉ ऑफ डिमांड में ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे हम इन वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग एक डिमांड शेड्यूल डिस्कस करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों के प्राइस और डिमांड को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है इन न्यूमेरिकल और ग्राफिक टर्म्स। तो मान लीजिए आपके गुड्स का प्राइस करंट में 10 रुपीज़ है और आप उसकी 50 यूनिट परचेज करते हैं, दैट मीन्स डिमांड करते हैं। आफ्टर सम टाइम उसका प्राइस डाउन होकर 8 रुपीज़ हो जाता है, तो आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज सेम थिंग आपके डेली लाइफ के हिसाब से जिन चीज़ों का प्राइस नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि कम है, आप लोग उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं अगर वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो सेम अगर उसका प्राइस और 2 रुपीज़ डाउन हो जाता है तो एज यूजुअल आप उसकी क्वांटिटी और इंक्रीज कर देंगे, डिपेंड ऑन योर नीड्स। अब इसको थोड़ा सा रिवर्ट करके पढ़ते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी भी जो आपने ली है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस 6 से 8 रुपीज़ हो जाए तो एज यूजुअल आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी 70 अगर परचेज कर रहे थे तो अब आप उसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ये टेबल है जिसके थ्रू हमें रिलेशन बताना होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में। अब हम इस कर्व को भी समझ लेते हैं। नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि डिमांड कर्व इस शेप में ही क्यों होते हैं, लाइक इस शेप में क्यों नहीं हो सकते। अब कहने का मीन्स ये है कि हमेशा ये डाउनवर्ड ही क्यों होते हैं, अपवर्ड क्यों नहीं होते। तो इसका रीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये कर्व बनाना सीखते हैं। आपके 2 एक्सिस हैं, फर्स्ट इज y एंड सेकेंड x। आपने यहाँ पे मेंशन किया है प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड। अब हमारे गुड्स का प्राइस है 2 रुपीज़, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। आप क्वांटिटी डिमांड लेंगे 90, दैट मीन्स कि आप जो यूनिट परचेज कर रहे हैं वो 90 यूनिट परचेज कर रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद आपकी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 4 रुपीज़ हो जाता है, तो आप उसकी क्वांटिटी डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आप वेट करेंगे कि जब उसका प्राइस डाउन हो आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दें। सेम अगर अब वो 6 रुपीज़ हो जाता है, 4 से 6 रुपीज़ हो जाता है, तो सेम आप उसकी क्वांटिटी और डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब और ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। अब इसको रिवर्ट में पढ़ते हैं। अगर आपका प्राइस 6 से 4 हो जाए तो सेम थिंग आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। 6 पर आप 70 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, 4 पर आप 80 करने लग गए। प्राइस डाउन हुआ और आपने अपना डिमांड इंक्रीज कर दी। ओके, सो मे बी इस कर्व में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। सो आप डिस्कस करते हैं
आपके क्वेश्चन को कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होते हैं। नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व में। तो फर्स्टली आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि जो भी कर्व डाउनवर्ड होंगे उनका सिर्फ एक रीजन होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम लोग इसे नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। जब दो प्रोडक्ट के बीच में या दो चीज़ों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो वो अपोजिट रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो वी विल डिस्कस, जो लॉ में हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग हम लोग यहाँ पे आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमें चेंज नहीं करना लॉ ऑफ डिमांड में। अगर इन चीज़ों को हम डिमांड में चेंज करते हैं तो हमारा लॉ वहाँ पे क्लियर नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 5 फैक्टर्स जो अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा डिमांड फंक्शन या डिमांड ऑफ लॉ हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज, ये 5 चीज़ें आपको हमेशा कांस्टेंट रखनी है। फर्स्ट, नो चेंज इन इनकम। आप ये क्यों फिक्स रखनी है? नॉर्मली अगर आप एक एग्जांपल लें तो जिस तरीके से आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपका लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा और आप उन चीज़ों को ज़्यादा परचेज करना पसंद करेंगे जिनका प्राइस कॉस्टली है। नॉर्मली अगर आपकी इनकम 1000 है तो आप उन चीज़ों को परचेज करेंगे जो बेसिक नीड की हैं, और जैसे जैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपकी इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आप प्राइस नहीं बल्कि कंजप्शन पे ध्यान देंगे। बेसिक नीड्स के बाद आप अपनी उन फैसिलिटीज़ पर ध्यान देंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे इनकम चेंज नहीं करनी, आपको इनकम कांस्टेंट रखनी है, तभी आप अपने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अगर आपकी कंट्री में कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो एज यूजुअल प्राइस वहाँ इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले इनकी डिमांड कंप्लीट करनी है। जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, फिर प्राइस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब चीज़ें ज़रूरत होंगी तो एज यूजुअल प्राइस डाउन हो या इंक्रीज हो उनको परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन क्लाइमेट। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि अगर सीज़न चेंज होता है तो नॉर्मली उन चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होता है जो सीज़न में ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे विंटर से अगर समर का सीज़न आता है तो समर के टाइमिंग में जो कपड़े होते हैं उनका प्राइस इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे हम डिमांड बढ़ाते हैं, प्राइस पर इफेक्ट नहीं करते। तो ये भी हमें चेंज नहीं करना। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। अब कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप टी पीते हैं तो टी के प्राइस में अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपका बिहेवियर उसे चेंज वाला नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कॉफ़ी अडॉप्ट कर लें, बट तो यहाँ पे कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो प्राइस मैटर नहीं करेगा, केवल डिमांड मैटर करेगी। ओके, अब एक चीज़ और मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि नॉर्मली लोगों को एक ही चीज़ क्लियर रहती है कि कंज्यूमर और कस्टमर एक ही पर्सन होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि जो कंज्यूमर होते हैं वो नॉर्मली वो पर्सन्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। ओके, एंड कस्टमर वो पर्सन जो किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं या फिर उन्हें खरीद कर लेकर आते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर आपके लिए नोटबुक लाते हैं तो वो कस्टमर हैं और आप कंज्यूमर, क्योंकि आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। ओके, तो मे बी आपको कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन एक्सेप्टेशन। अब एक्सपेक्टेशंस हम लोग फ्यूचर से लगाते हैं। अगर ये चीज़ आपको पहले से क्लियर हो कि भाई इस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होना है, एज यूजुअल एट प्रेजेंट आप उसकी डिमांड चेंज कर देते हैं, तो हमारी संभावनाएं भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सेप्टेशंस भी चेंज हो जाएंगी तो उस टाइम पीरियड में भी हम अपने लॉ को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रखना। अगर ये चेंज होंगे तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इन फ्यूचर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस सेंड कर पाऊँ। थैंक यू।